हेलो बच्चों। बहुत टाइम से बच्चों का रिक्वायरमेंट था सर मैथ्स को लेके बेसिक में कोई सीरीज शुरू किए जाए। मेरे भाई समय जरूर लगा लेकिन आज से वो काम शुरू करने जा रहे हैं और ये इस तरह से होगा। YouTube के इतिहास में पहली बार ये सीरीज कोई टीचर शुरू करने जा रहा है। इसमें मैं बहुत सारा ध्यान सवालों पर ना देकर आपके जो कॉन्सेप्ट कमजोर हैं या मैं ये कहूं एक नया बच्चा उसको गणित शुरू कहां से करना चाहिए, एक आर्ट साइड का बच्चा, कॉमर्स साइड का बच्चा, मतलब कोई भी बच्चा XYZ अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसने अभी गणित नहीं पढ़ा, तो उसको गणित की शुरुआत कहां से करना चाहिए। प्लस माइनस करना, गुणा करना, डिवाइड करना, स्क्वायर निकालना, हर एक छोटी बात इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले 2 मिनट की बात मैं आपको बता दूं, 2 मिनट की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अब मैथ्स में जितने भी भारत के ऐसे बच्चे हैं उन्हें लगता है सर हमें डर लगता है, या फिर हम उस चैनल से पढ़ रहे हैं XYZ, हमें वहां से समझ में नहीं आता, वहां बहुत स्पीड तेज है, तो ये चैनल, ये सीरीज आप ही के लिए है। बहुत शानदार मैं कोशिश करूंगा और शुरुआत किया जाएगा कैलकुलेशन वाले पार्ट से। स्क्वायर, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है, वो फास्ट कैसे निकालना है, और इसके साथ साथ गुणा करना है, डिवाइड करना है, सारी बातें। फिर उसके बाद शुरू करेंगे अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका बेसिक क्या है। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, SICI है तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, ब्याज क्या है, मतलब छोटी छोटी जानकारी सारी आपको दी जाएंगी। बहुत मजा आने वाला है। मैंने कहा ना समय जरूर लगा, लेकिन जो जितने भी कमजोर बच्चे हैं मैंने कहा ना भाई मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं, या मैं आपका हाथ थामता हूं हमेशा के लिए मैथ्स में। बस आप लोग जो बच्चे मैथ्स से डर रहे थे या डर रहे हैं अभी भी, आप उन सबको ये जानकारी दे दो भाई अब हमारा बड़ा भाई है जो हमारे साथ खड़ा हुआ कंधे से कंधा मिला के। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैंने कहा ना शुरू में, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में मैं उसको भी सिखा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर निकालना, स्क्वायर करना, बहुत शानदार। और मैंने इसको टाइप वाइज, थोड़ा टाइप वाइज बांटा हुआ है ताकि सारे सीख जाएं अच्छे से। और मैं सिखाऊंगा 1 से लेके 1000 तक के, हाँ भाई 1000 तक के स्क्वायर बहुत कम टाइम में निकालना सिखा दूंगा। लेकिन मैंने कहा ना शॉर्ट कोई नहीं मारूंगा, फिर मेरा यही मोटिव रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, बार बार कह रहा हूं, मेरा ये इस चैनल पर उद्देश्य रहेगा जितने भी सारे बच्चे हैं उन सबको मैं सिखा पाऊं। जिसको लगता है हमें आता है वो मेरे भाई चैनल से दूर रहे, क्योंकि मैं उनको सिखाना चाह रहा हूं जिनको कोई नहीं सिखा पा रहा। तो शुरुआत करें, ठीक है। आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा स्क्वायर, वर्ग निकालना कैसे निकालना है, क्यों, ये आपका लगभग हर पेपर में काम आता है, हर चैप्टर में काम आता है, और बच्चे इस पे टाइम लगाते हैं, गुणा करने जाते हैं। तो आज यही पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसको मैं टाइप वाइज बांटा हुआ है बच्चों। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और ये मैं बता दूं, एक सीरीज मैंने पहले भी पढ़ाया था पुलिस वाले बच्चों का। मैं हमेशा कहता हूं जहां से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक तो वीडियो को स्किप मत करो, आगे बढ़ा दिया, ये कर दिया। आप मैं सीखना है चैनल पर, सिखा के छोड़ूंगा, लेकिन जल्दबाजी मत मचाना बस। और एक पेन को भी साथ लेकर बैठो। जब भी आपके पास आधा घंटा हो, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बहुत बड़ी ना बनाऊं, वीडियोस को पार्ट्स वाइज बनाऊं, ठीक है ना मेरे भाई, ताकि आपको इंटरेस्ट भी आता रहे। लेकिन एक पेन को भी लेकर बैठो, जो अच्छी बातें हैं आप उसको नोट करते हुए चलना, साथ साथ मजा आ जाएगा, गारंटी से आप देखना। और एक दिन छोड़ो, बहुत जल्दी 1 महीने बाद आप ये कहोगे सर गणित में कुछ नहीं आता था लेकिन आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है भाई, चलो तो शुरुआत करने जा रहे हैं वर्ग स्क्वायर। पूरा एक ही वीडियो में, पूरा बार बार अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा, आज के बाद YouTube से कहीं से भी कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा स्क्वायर निकालने के लिए। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो स्क्वायर, अच्छा ये जानते हो, देखो मैंने कहा ना छोटी छोटी बातें भी सिखाऊंगा मेरे भाई। स्क्वायर वर्ग क्या है, जैसे अगर ये तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी आप इतना बता सकते हो सर एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल कैसे, मैं पूछूं बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा, सबने पढ़ा होगा, आपका वो सर 16 होगा, ये तो बच्चों वाली बात है। सर 5 का स्क्वायर क्या होगा,
मेरे भाई क्या होगा 25, इसको बोल रहे हैं स्क्वायर वर्ग। तो 4 का 16, 5 का 25। तो सबसे पहले आप देखो मेरी सारी बातें फॉलो करोगे, सबसे पहले आपको 20 तक स्क्वायर सब बच्चों को याद करने हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटा एग्जाम भी क्यों ना हो, तो आप 20 तक के स्क्वायर याद नहीं, रट्टा मार लो। अगर रात में कोई 2 बजे भी आपसे पूछे ना मेरे भाई फोन करके 19 का स्क्वायर क्या है, तो आपको आता हो, समझ है ना। तो ये है याद करना, रट्टा मारना। तो आपको रट्टा मारना है 20 तक का स्क्वायर। चलो ये तो बात हो गई आपको रट्टा मारने वाली, याद करने वाली। अब सर वर्ग क्या है, अगर हमसे कोई पूछे स्क्वायर क्या है तो उसको कैसे बताएंगे, ये मैं सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे बात, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। अगर मैं कहूं स्क्वायर, मेरे भाई किसी भी नंबर को मैथ्स में कोई भी संख्या अगर खुद से गुणा करा दें तो मेरे भाई वो बन जाता है वर्ग स्क्वायर। समझ आया। किसी भी संख्या को, जैसे मैं कहूं 21 को अगर मैं 21 से गुणा करा दूं तो बच्चों क्या ये स्क्वायर बन गया, हाँ सर 21 का स्क्वायर बन गया। समझ आया। तो ये एक अलग बात थी, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में सिखाया स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग है क्या। अब हमारा टॉपिक क्या है आज का, जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है वो है सर वर्ग निकालना कैसे है। आओ ध्यान से सुनना मेरे भाई सारे बच्चे। अभी 20 तक याद, चलो किसी बच्चे को नहीं होगा तो 10 तक तो सबको याद है यार। ये बेइज्जती मत कराना, हाँ या ना बोलो वहां बैठकर, बताओ 10 तक सबको याद है। ठीक है, तो 10 तक सबको याद है, आज 10 तक का यूज ही लेंगे मेरे भाई सब, ठीक है ना। सारे टाइप में, तो टाइप नंबर 1, इसमें मैं लूंगा 2 अंक की कोई भी संख्या, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, सीधा सा मोटिव है जितने सारे बच्चे, जितने बच्चे वीडियोस देखेंगे उन सबको सिखा पाऊं। तो 2 अंक की कोई भी संख्या है, पहले मुझे बताओ 2 अंक की संख्या शुरुआत कहां से होती है। आप कहोगे सर 10 से शुरुआत होती है, और कहां तक होती है 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर बच्चों कैसे निकालना है, आओ सीखते हैं ध्यान से। मान लो बच्चों आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो एक बार मैं पूरी बात लिखकर समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे टाइम भी थोड़ा बचाएंगे। आपको करना क्या है, 1 बाय 1 दोनों का स्क्वायर लिख दो, और हमेशा 2 अंक में लिखना है। मुझे बताओ, सारे बच्चे बोलेंगे जहां बैठ के दिखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर 4 होगा। 4 को क्या लिखोगे 0 4। अब मैंने कहा जो भी डाउट दिमाग में है ना, हर डाउट क्लियर मैं करूंगा इस चैनल पर। किसी ने कहा सर 4 को आपने 4 0 क्यों नहीं लिखा, मेरे भाई ये तो मतलब बदल गया, ये तो 40 हो गया, 4 4 ही रहे तो 0 इधर लगाएंगे। समझ आया, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 9 को आप क्या लिखोगे 0 9। सबसे पहला काम, दोनों नंबर का 1 बाय 1 मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप ध्यान से सुनना, आपस में बच्चों इसकी गुणा कर देना, 3 दूनी 6, और यहां जो 2 लगा हुआ है ऐसे कह दो, या फिर कह दो सर उसको डबल करना है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब लिखना कैसे है 12, ध्यान से समझना, एक अंक छोड़ के लिखना है 12 इधर से। बताओ इतना काम कर लोगे क्या, हाँ सर इतना काम कर लेंगे। अब इसको ऐड कर दो, ये 9 आ जाएगा बच्चों, 2 + 0 2 आ जाएगा, 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 529। हो सकता है आपको किसी को याद भी हो। तो मुझे बताओ क्या ये वाली बात समझ में आई। अभी कोई, मैंने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। एक और समझते हैं इसी तरह से। अगर मैं आपसे कहूं बड़ी संख्या लेकर आ रहे हैं, अगर 36 का स्क्वायर निकालना है बच्चों तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा वही 1 बाय 1 दोनों का स्क्वायर लिखो। सबसे पहले लिखो भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 0 9, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अगला स्टेप मैंने क्या बताया, आपस में गुणा कर दो और उसको डबल कर दो। तो बच्चों 36 18, और 18 का डबल 18 दूनी 36। भाई देखो पहाड़े भी याद होने चाहिए, एटलीस्ट इतना काम आप खुद की जिम्मेदारी से कर लो कि 20 तक पहाड़े भी याद कर लो, ताकि जब मैं पढ़ाऊं, जब मैं चीज समझाऊं तो आपको समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो 36 18 और 18 दूनी 36। मैंने कहा था, बोलो मेरे साथ, सर राइट से एक अंक छोड़ के लिखना है, तो लिखो 36। इसको ऐड कर लो, 6 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई, मुझे बताओ हाँ या ना बताओ, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया होगा ना मेरे भाई, अभी घबराना नहीं है, सारी बात बहुत बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक एग्जांपल और लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बड़ी संख्या मानते हैं, चलो 85 ये स्क्वायर निकालना है।
तो एज इट इज अपना वही काम करो जो मैंने बताया। सबसे पहले दोनों का स्क्वायर लिखो भाई, 8 का स्क्वायर लिखो, क्या होगा 64, 5 का क्या होगा 25, और ये दोनों ही दो दो अंक में आए हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अगला बताओ क्या बताया, आपस में गुणा करना है बच्चों और डबल करना है। तो 8 पंजे 40 और 40 का डबल 80, तो एक अंक छोड़ के लिख दो, ये आ गया 80, इसको ऐड कर लो 5 2 8 4 12 का 2, कितना बचा भाई 1 6 और 1 7, तो उत्तर आ जाएगा 72 25। मुझे बताओ अब तो समझ आ गया होगा, पक्की बात। अगर तीनों एग्जाम्पल समझ आए हैं तो मैं अब थोड़ा सा आपको लिखने से बचाना चाहता हूं। मैंने कहा ना बेसिक बातें हर एक बात बताऊंगा, जोड़ के भी बता रहा हूं, और थोड़ा सा टाइम भी बचाया जाए। सर ये बात क्या हम बिना लिखे कर सकते हैं कि लाइन में? मैंने कहूंगा हाँ कर सकते हैं। तो कैसे करना है बच्चों, दोबारा सुनना ध्यान से। यहीं पर लिखेंगे 85 का स्क्वायर करना है। आप सबसे पहले, अब शुरुआत बच्चों इधर से होगी, 5 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का लिखोगे 5, कितना बचा 2 2 जाएगा कैरी में, आप उसको साइड में लिख लो ताकि भूल ना जाओ। अगला स्टेप, आपस में गुणा, 8 पंजे 40 और डबल 40 दूनी 80, 2 था कैरी, 80 और 2 82, 82 का 2 बच्चों कितना बचा 8। समझ आ रहा है? अब लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 64, और ये कितना था 8, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72। देखो ये हमने किया एक ही लाइन में। मुझे बताओ समझ आया है या नहीं आया? बताओ सारे बच्चे, बढ़िया समझ आया? मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं, फिर मैं अगले टाइप पे चलूंगा इसी तरह से। चलो भाई एक एग्जांपल और सीखते हैं। अगर मैं कहूं मुझे 92 का स्क्वायर बच्चों निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक ही लाइन में निकालना है इस बार। तो मैंने बताया राइट से शुरुआत करनी है, तो 2 का स्क्वायर 4, सिंगल है ठीक है, डबल होता तो मैं कैरी ले लेता, तो 2 का स्क्वायर 4। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला स्टेप मैंने बताया आपस में गुणा कर दो, 9 दूनी 18 और डबल 18 दूनी 36, 36 का आप क्या लिखोगे? केवल 6 लिखोगे, कितना कैरी चला जाएगा 3। अब लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर बच्चों क्या है 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 कैरी, तब बताओ कितना हो जाएगा? क्या 84 84 हो जाएगा? तो यही इसका उत्तर हुआ। एक लाइन में मैंने आपको करना सिखा दिया, मैंने पूरी बात भी बताई, और एक लाइन में कैसे करना ये भी मैंने आपको बताया। तो टाइप नंबर 1 क्या सबको क्लियर हो गया? प्रैक्टिस भी करना है, कभी यही छोड़ दो। मैं जानता हूं आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये नहीं सर एक एग्जांपल देखा आगे बढ़ गए ना मेरे भाई। पूरी वीडियो लगातार देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, पूरी सीरीज में मजा आने वाला है। मैथ्स हर बच्चों को सिखाएंगे, ये वादा है भाई, और ये वादा किसी और से नहीं, ये वादा खुद से किया है मेरे भाई। टाइप नंबर 2 में बात करने जा रहा हूं। टाइप 2 टाइप वाइज इसलिए बांट दिया ताकि आपको ना समझाना आसान रहे या सिखाना आपको आसान रहे और आपको दिमाग में सेव हो जाए। बच्चों टाइप नंबर 2 में मैंने रखा है, ध्यान से सुनना, 50 के आसपास अगर कोई संख्या है, सर कितनी आसपास? अभी वो समझ आएगा एग्जाम्पल से जितना आप कर सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो 40 से 60 के बीच में अगर आ जाए, कहीं पर ऐसी संख्या आ जाए किसी भी एग्जाम में, मेरे भाई आपको पेन का कैप नहीं खोलने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैंने कहा इसी तरह से पढ़ा रहा हूं जैसे ऑफलाइन में चीजें लेके चलता हूं, ये आपको फील ही नहीं होने दूंगा। सर अगर 50 के आसपास है तो जो आपने सिखाया, अच्छा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर ये भी तो 2 अंक की संख्या है। मैंने हाँ, क्या इसको वैसे नहीं किया जा सकता? मैं किया जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं अगर 50 के आसपास आ जाए तो पेन का कैप नहीं खोलना पड़ता बच्चों। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम्पल में मान लूं बच्चों 52 का स्क्वायर करना है आपको, तो देखो बहुत आसान है। 50 इसमें बेस मानते हैं, 50 से जितना ज्यादा या जितना कम उसका कर लो स्क्वायर, और हमेशा उसको लिखते हैं 2 अंक में। मुझे बताओ 50 से कितना ज्यादा? बोलो सारे। 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 अंक में क्या लिखोगे 0 4। कितना काम कर लोगे? हाँ सर। 50 से जितना ज्यादा या जितना कम बच्चों उसे ध्यान से सुनना 25 में जोड़ना है
या 25 में से घटाना है, तभी कहा था पेन कॉपी लेकर बैठो। 25 में जोड़ना है, 25 में घटाना है। ये कितना ज्यादा 50 से? 2, तो 2 जोड़ना है किसमें? 25 में। 25 और 2, उत्तर है मेरे भाई 2704। इतना फास्ट शायद कैलकुलेटर भी इतना जल्दी उत्तर आप टाइप करोगे, इतने में तो उत्तर भी आप लिख दोगे। समझ आया क्या? एक एग्जांपल और बात करने जा रहे हैं। 58 का स्क्वायर, मुझे बताओ 50 से कितना ज्यादा? बोलो अब सारे। 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा। मैंने कहा जितना ज्यादा उतना 25 में जोड़ दो। बच्चों 25 में 8 जोड़ दो, तो 25 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा? अब देखो मैंने कहा इस चैनल पे मैं आपको सारी बात सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने जोड़ भी लिया, 25 8 33 होता है। अब एक जो नया बच्चा है उसे ऐसे नहीं करना 25 26 27, नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं करना। आप ये मन मानो बच्चों 8 जोड़ना है। अगर 10 होता तो 25 और 10 35 होता। इतना काम तो कर लोगे ना। अब ये 2 कम है तो 35 माइनस 2 कितना बचेगा? 33 बचेगा। ये चीज सिखाऊंगा मैं आप इस वाले चैनल पे। मैं आपको सारे बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 33 64। मुझे बताओ समझ आया क्या? पक्की बात? ठीक है। अगली बात क्या है? अगर मान लो कम हो जाए, सर कम हो जाए तो क्या करेंगे टाइप नंबर 2 में? जैसे मान लो बच्चों ये है 47, 47 का स्क्वायर आपको करना है। मैंने कहा 50 से जितना कम या जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कर लेना सबसे पहले। 50 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर लिखो 2 अंक में। आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होगा और यहां पर 0 लगा देना है। समझ आ गया होगा भाई? अब कम है, गलत ना हो जाए। कम है तो 25 से घटाना है। 25 माइनस 3 मुझे बताओ कितना होगा? सारे बच्चे बोल दो लिखने से पहले। सर 22 होगा। 2209, ये इसका उत्तर आ गया। इतना फास्ट बताओ क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? चलो एक एग्जांपल में और आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना ताकि कोई डाउट है ना मेरे भाई वो दूर हो जाए। मैं कहूं मेरे भाई 41 का स्क्वायर क्या होगा? मुझे बताओ सबसे पहले सारे बच्चे 50 से कितना कम है? आप कहो सर 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या होगा? क्या 9 का स्क्वायर 81 81 होगा? जितना कम उसी को 25 में से माइनस कर दो। तो 25 माइनस 2 मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था अगर 10 होता तो 15, एक कम एक बढ़ा दो कितना होगा? 16। तो क्या हो जाएगा? 16 81, इसका उत्तर हो जाएगा। मुझे बताओ क्या सारे बच्चे टाइप नंबर 2 समझ गए बढ़िया से? अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर अगर संख्या थोड़ी सी और बड़ी छोटी हो जाए तो देखो मैं तो कर दूंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखा पाऊं। एक दो एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। इसी टाइप नंबर 2 में थोड़ा ध्यान से समझना। लेकिन अगर बच्चों 62 आ जाए, 62 का स्क्वायर, ये भी आसान है, ये भी कर सकते हैं सारे बच्चे। लेकिन मुझे पहले बताओ 50 से कितना ज्यादा? आप कहोगे सर 12 ज्यादा। 12 का स्क्वायर बोलो 144। और मैंने कहा था 2 अंक लिखने हैं मेरे भाई। मैं साइड में लिखता हूं 144 में से 2 अंक पता कौन से लिखोगे? लास्ट के। आप कहो सर 44 लिखो। सर ये एक कहां जाएगा? भैया एक जाएगा हासिल में, कैरी में। इतनी बात समझ गए? हाँ सर। अब अगला स्टेप सुनना। 50 से कितना ज्यादा? 12 तो ये ज्यादा, और एक है कैरी कितना? 13। तो 25 में 13 जोड़ दो। जोड़ लोगे? 25 और 13 38, तो उत्तर हो जाएगा 38 44। मुझे बताओ समझ आया है या नहीं आया? टाइप नंबर 2 बढ़िया से। तो 70 तक आप ऐसे कर सकते हो इस तरह से बढ़िया से। देखो मैंने 62 भी आपको लिखा दिया, 63 64, आप कहीं भी पहुंच जाओ। आओ एक एग्जांपल और बात करने जा रहा हूं। 65 कितना ज्यादा? 15। 50 से ही देखना है। 15 का स्क्वायर सर 225। अब देखो यार जिसको याद नहीं है, तभी तो मैंने कहा एटलीस्ट 20 का स्क्वायर तो सबको याद होनी चाहिए यार। भैया 225 के आखिरी 2 अंक बताना क्या है? 25 है। 2 कहां जाएगा? कैरी में जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 50 से 15 ज्यादा ये था, 2 है कैरी, कितना ज्यादा हो गया? 17। तो 25 पे 17 जोड़ दो। 25 और 15 40, और 2 ये 17 वाला कितना हो गया? 42। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 42 25। मुझे बताओ क्या ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई बढ़िया से? सही चल रहा है सब? बड़े चल रहा है? ठीक है। तो समझ आया मेरे भाई सब बच्चों को? ठीक है। बड़े इसमें आगे चलो। तो ये टाइप नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट आपको करा दिया, टाइप 1 और टाइप 2। अब चलेंगे टाइप बच्चों 3 पर।
टाइप 3। टाइप 3 में मैं आपको सिखाऊंगा, मैं लिख देता हूं नियरेस्ट 100। भाई 100 के आसपास वाले जितने नंबर है ना, उनका स्क्वायर मैं कह रहा हूं सारे बिना पेन चलाए आप सीख जाओगे अभी अगले 2 मिनट में, गारंटी है मेरी। हाँ, इतना ही आसान है। कैसे मेरे भाई, करना क्या है, आओ 3-4 जरा एग्जांपल बनाते हैं। मान लो आपको निकालना है बच्चों 104 का स्क्वायर क्या होगा। ये 4 सही से लिखते हैं। 104 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर बेस काम करेगा भाई 100। 100 से जितना ज्यादा या जितना कम उसका कर दो स्क्वायर, और अभी भी लिखना है 2 अंक में भाई। तो 100 से कितना ज्यादा 4, भैया 4 का स्क्वायर 16। सर अगर एक अंक होता तो 0 लगा देता, 3 होते तो एक कैरी में चला जाता। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हाँ सर समझ में आ गया। अब यहां तो 2 अंक हैं, बहुत आसान है, कुछ कर रहे नहीं है। अगला स्टेप ध्यान से भाई, ये 100 से जितना ज्यादा है ना उसी नंबर में वापस जोड़ दो। 100 से कितना ज्यादा 4, तो 104 में 4 जोड़ दो, ऐड कर दो। तो 104 प्लस 4 मुझे बताना, सारे बोला करो क्या 108 हो जाएगा, और यही इसका उत्तर है। इतना आसान। आया समझ। आओ एक एग्जांपल की और बात करने जा रहे हैं। 109। मुझे अब बताओ, सारे बच्चे बोलो 100 से कितना ज्यादा। सर 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब जितना ज्यादा उसी में ऐड करना है, तो 109 में बच्चों 9 जोड़ दो, तो 109 और 9 कितना हो जाएगा आपको सर 118 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हुआ। इतना आसान। और ये जो है ना मेरे भाई, जब आप सीआई पढ़ोगे, चक्रवृद्धि ब्याज मैं ही पढ़ाऊंगा, वहां बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया से काम में इसको लेंगे, ठीक है ना, भूल मत जाना तब तक। लेकिन मेरे भाई सर तरीका क्या है याद करने का, मैंने ये बताया। इसको देखो मैथ्स को ना याद नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारे जब मैसेज क्लास में बच्चे पूछते हैं, सर यहां तो हो जाता है क्लास में, घर जाके नहीं होता या पेपर में नहीं होता, आप प्रैक्टिस नहीं करते। और मैथ्स मेरे भाई मैं बता दूं आपको, ये गर्लफ्रेंड की तरह है। आप अगर समय दोगे तो ये आपके दिमाग में रहेगी, अदरवाइज आपको छोड़ के चली जाएगी। बड़ी बेवफा है मैथ्स। ये भी आपको मजाक या लग रहा सर आपने कोई बात वैसी कह दी, ये सच बात है। ये आप मैथ्स को समय दोगे तो मैथ्स आपके साथ रहेगा, अदरवाइज दिमाग से। बड़ी बेवफा है भाई। तो क्या तरीका है, आप बार बार रिवाइज करो। या जैसे स्क्वायर है, ये आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, स्कूल वाले, 10th वाले, 9th वाले, आप उनको निकालना सिखाओ। उनको समझ में आ रहेगा, वो खुश हो जाएंगे। उनको अरे वाह भैया ने सिखा दिया या बहन ने सिखा दिया, और आपका रिवीजन हो जाएगा। ये काम आप किया करो घर पे मेरे भाई। तो ये टाइप नंबर 2 में सिखा रहा था, 100 के आसपास जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर भी बहुत जल्दी हम निकाल सकते हैं। अब सर मान लो कम आ जाए, वो कैसे करना है, ध्यान से सुनना जरा भैया। 97 एग्जाम्पल बना रहे हैं। 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम 2, सॉरी 3। 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंक में क्या लिखोगे भाई, 0 लिखोगे। अब जितना कम ना उसी में से घटा दो, तो 97 में से 3 घटा दो, क्या 94 बचेगा। बोला करो सारे बच्चे। तो ये इसका उत्तर हुआ 9409। ये हमारा 97 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बताओ टाइप नंबर 3 में आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है, या और एग्जांपल की बात करें। चलो एक और ले लेते हैं कम वाला। मान लो भाई हो जाए 95 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 100 से कितना कम 5। 5 का स्क्वायर लिख दो 2 अंक में। सर 5 पंजे 25 हो जाएगा इतना कम, ठीक है। जितना कम उसी में से घटा दो, तो 95 में से 5 माइनस करना, क्या बचेगा 90। तो ये इसका उत्तर होगा 9025। मुझे बताओ 100 के आसपास वाले नंबर आप निकाल सकते हैं क्या सारे बच्चे। और ये भी बता दूं, मैंने कहा बहुत बढ़िया से लेके चलूंगा भाई, वहां तक कर सकते हो इस मेथड से जहां तक आपको 2 अंक के स्क्वायर याद हैं। सुनने में अजीब लगा होगा, एक एग्जाम्पल बना के बता रहा हूं, जरा सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं 112 का स्क्वायर क्या होगा, अगर 12 का स्क्वायर याद है तो ये भी कर लोगे। कैसे भैया, 100 से कितना ज्यादा 12 का स्क्वायर बताना 144। अब मैं बार बार कह रहा हूं 2 अंक लिखने हैं,
तो 144 के 2 अंक क्या लिखोगे? 44। एक कहां चला जाएगा? कैरी में। अब ध्यान से सुनना, देखो 12 तो ये जा रहा था 100 से, तो 112 में 12 जोड़ दो 124, और एक एक कैरी कितना? 125। तो उत्तर आ जाएगा 125 44, ये इसका उत्तर आ जाएगा 112 का स्क्वायर। तो जहां तक 2 अंक के स्क्वायर याद हैं, अगर 20 तक याद हैं तो 120 तक के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 30 तक याद हैं तो 130 तक के निकाल सकते हो, बहुत फास्ट। समझ आया क्या? जब बार बार जब सीआई पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते भी 121 आता है वहां बार बार करने के लिए, 117 आता है वहां बार बार करने के लिए, तो आप इसको जरूर सीख लेना, भूल मत जाना गलती से भी। तो अब मुझे बताओ, क्या टाइप नंबर 4 में चलूं मैं? ठीक है ना, चलो टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में मैं आपको सिखाऊंगा भाई, पहले मैं लिख देता हूं नियरेस्ट 1000 1000। अगर 1000 के आसपास नंबर हैं तो उसका स्क्वायर, जैसे हमने 100 का निकाला ना 4 से 5 सेकंड में, यह भी संभव है। और बच्चों यहां से सवाल तो जीडी में भी आया था, इतना बढ़िया है, इतना इंपॉर्टेंट है यार ये, और ये कोई पढ़ाता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को आता भी नहीं होगा। अब सीखना, बहुत बढ़िया मैं बताने जा रहा हूं। तो सर क्या आपने लिखा, ध्यान से सुनना, 997 का स्क्वायर आपको निकालना है। मुझे पहले ये बताओ, क्या 1000 के आसपास है? आप कहोगे हाँ सर। तो अब देखो ध्यान से, जितना कम या जितना ज्यादा उसका लिख दो स्क्वायर, लेकिन 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 अब लिखना है 3 अंक में, ये गलती ना हो जाए। समझ आया? जैसे वो क्या मैंने कहा, 1000 से कितना कम? 3, 3 का स्क्वायर 9, भैया 9 को 3 अंक में लिखोगे तो 9 को 3 अंक में क्या लिखोगे? 9 से पहले 2 जीरो लगा दो, आ गए 3 अंक। इतना काम हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब जितना कम था इसी में से माइनस करना है, तो 997 से 3 माइनस कर दो, हर बच्चा कर लेगा। सर 994 आ जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। मुझे बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ आया तो यहीं पर रुक के कमेंट लाइक ठोक दो, वीडियो को शेयर कर दो सारे बच्चे आगे बढ़ने से पहले। अब और एग्जांपल मान लेते हैं, आओ, अभी रुकना नहीं है ना मेरे भाई, डरना नहीं है इनसे। 995 का स्क्वायर, चलो अब सारे मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। 1000 से कितना कम? 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 25 को भाई 3 अंक में 0, बताओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने बताया था जितना कम या जितना ज्यादा उसी में जोड़ना है या उसी में से घटाना है। भैया कम है, इसी में से 5 माइनस कर दो तो मेरे भाई क्या 990 आ जाएगा, तो यही इसका उत्तर होगा। मुझे बताओ हाँ या ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? लिखा तो करो, कमेंट तो क्या करो यार। ऐसे ही अगर ज्यादा हो जाए, बहुत आसान है, 1008 का स्क्वायर, तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, लेकिन 3 अंक में, भूलना नहीं है मेरे भाई। अब तो कितना ज्यादा? 8, 8 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? 64, एक लगा दो 0। अगला स्टेप ज्यादा, अब ऐड करना है, 1008 में 8 जोड़ दो, तो भाई मुझे बताओ सारे बच्चे, क्या 1016 हो जाएगा? और यही इसका उत्तर आ जाएगा। इतना आसान है। मजा आ रहा है? पक्की बात ना, बताया करो मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ टाइप नंबर 4 क्लियर हुआ हर बच्चे को या नहीं हुआ? और देखना, अगर आपने इनका प्रैक्टिस कर लिया ना, जब जब आप मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे और ये चीजें आएंगी, आप तब तब मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने हेल्प किया था, अब मैथ्स में मजा आना शुरू हो गया। पता है मैं क्यों कर रहा हूं सब चीजें? मेरे भाई मैथ्स ना एक स्पोर्ट्स की तरह मैं मानता हूं। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपका करने का मन भी नहीं करेगा। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, ये आप भी इसको एग्री करेंगे। मान लो कभी आप सवाल लगा रहे हैं, अगर किसी एक सवाल में आप अटक गए ना, तो फिर आपका मैथ्स करने का मन नहीं करेगा। तो पहले मैथ्स में बच्चों को इंटरेस्ट जगाना चाहिए, टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है। और इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कहानी सुनाए या गाना सुनाए, इंटरेस्ट का मतलब है ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें पढ़ाए जो बाद में काम आएगा और बच्चों को समझने में मजा आए। आप
भाई उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको पहले से आता है, लेकिन कभी उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, उनको मैथ्स का जीरो भी नहीं आता। तभी मैंने आपसे शुरू में कहा मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका हाथ थामता हूं भाई। आप जीरो छोड़ो, माइनस में भी हो ना मैथ्स में, तब भी मैं गारंटी से आपको प्लस में पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, जितना काम मैं करने के लिए कह रहा हूं आप उसको थोड़ा सा फॉलो करो बस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये समझ आया है सबको या नहीं आया बढ़िया से? तो मैं टाइप नंबर 5 में चलूं, और आप देखो हर टाइप में 4 या 5 या 3 एग्जांपल ले रहा हूं ताकि डाउट ही ना रहे मेरे भाई आपका। अब चल रहे हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में मेरे भाई बात करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं इसको भाषा बना के लिखना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। टाइप नंबर 5 में उन संख्याओं को लेंगे 3 अंक की हो और बीच में 0 हो, ये कंडीशन है। क्या सर? ध्यान से सुनना। 205 बच्चों जैसे 205 है, जैसे यानी नीचे लिखते हैं 406 है, जैसे 802 है, इधर लिख लेते हैं ताकि सवाल पूरा आ जाए। 802 है, 3 एग्जाम्पल होता ना मेरे भाई। इस तरह की संख्याएं, इनको कैसे करना है मेरे भाई? ये भी चुटकियों में ऐसे होगा, बिना पेन चलाए, ध्यान से समझना सारे बच्चे। सबसे पहला काम तो शुरुआत इधर से कर देंगे इसकी। इधर नंबर का स्क्वायर, और बच्चों 2 अंक में। अब इधर 2 अंक में लिखने का मतलब है इधर 0 लगाओ, लेफ्ट में 0 लगाओ, ये मत लगाओ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी लगा दूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 0 4, पहला स्टेप। अगला स्टेप, आपस में गुणा और उसको डबल। भाई 5 दूनी 10 और 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20। लास्ट स्टेप, उत्तर। भैया 5 का स्क्वायर लास्ट में और 2 अंक में, यहां लिखना जरूरी है 2 अंक में। 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दो, ये इसका उत्तर होगा मेरे भाई। इतना आसान है, समझ पाए सारे बच्चे बढ़िया से? देख लो, पानी पिलाओ जरा। चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। हैं? क्यों? नहीं नहीं, चलने दो, बढ़िया चल रहा है, बच्चों मजा आ रहा है। 205। अब मुझे बताओ समझ आया तो मेरे साथ बोलते बोलते चलेंगे। इस बार 406 बताओ। सबसे पहले 4 का स्क्वायर बताओ भाई सारे। 16, हाँ या ना? अगला स्टेप क्या था? आपस में गुणा और डबल। भाई 6 चौक 24 और 24 का डबल क्या होगा? 48। अगला स्टेप, सर लास्ट वाले का स्क्वायर 2 अंक में, 6 का स्क्वायर 36। मेरे भाई यही इसका उत्तर हुआ। मुझे बताओ समझ आया क्या? पक्की बात? ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा ना 3 4 4 एग्जांपल ले रहा हूं, डाउट रहेगा नहीं भाई किसी का। चलो समझो भाई। सबसे पहले 8 का स्क्वायर मुझे बताओ क्या होगा? 8 थे 64। अगला स्टेप, आपस में गुणा और डबल। 8 दूनी 16 और 16 का डबल 32। लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर भाई क्या है? 2 और 2 का स्क्वायर 4। नहीं, 2 अंक में लिखना मत भूलना, तो क्या लिखोगे भाई इसको? 0 4। तो यही इसका उत्तर होगा 802 का स्क्वायर। मुझे बताओ समझ आया है या नहीं आया बढ़िया से? तो ये था टाइप नंबर 5। अब चलेंगे टाइप नंबर 6। सही है, टाइप नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं भाई। टाइप नंबर 6, और अगर ये समझ आ गया तो फिर 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आपने आज निकालने सीख लिए, और भविष्य में YouTube पे कोई वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, गारंटी से। बस इसको एक रजिस्टर में मेंटेन कर लेना। तो टाइप नंबर 6 शुरू करने से पहले जल्दी सारे बच्चे लाइक कमेंट कर दो, तब तक पानी पी लूं। जब तक जल्दी सारे बच्चे लाइक कमेंट, हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है भाई ये। जी, टाइप नंबर 6 मैं बता रहा था, अगर ये समझ आया
तो 1 से 1000 तक के आपको समझ में आ जाएंगे। क्यों? इस बार मैं बीच में 0 भी हटाने जा रहा हूं। मतलब सर ये क्या है भाई? 3 अंक की कोई भी संख्या, या ऐसे कहो सर 100 के बाद कोई भी नंबर आ जाए 1000 तक का, कुछ भी आ जाए XYZ कर लेंगे। क्या है? आओ मान लो छोटी संख्या शुरुआत करते हैं, 3-4 एग्जांपल समझाऊंगा। 135 का निकालना है 1 बाय 1। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन बस कैसे देखो। सबसे पहले 1 बाय 1 सबके स्क्वायर लिख दो और 2-2 अंक में लिखते हैं। भैया 1 का स्क्वायर लिखना 0 1, 3 अगला क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो क्या लिखोगे 0 9। अगला क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और वो ऑलरेडी 2 अंक हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ध्यान से राइट से लिखेंगे, और देखो लिखना कैसे है, 2 की गुणा करनी है और उसको डबल करके लिखना है। समझ आया क्या? कैसे? सर 5 दिया 15, ऐसे मान लो, मैं बता देता हूं, मैंने कहा ना हर बच्चे को सिखा दूंगा यार। ये A है, ये B है, ये C है, तो मुझे AB लिखना है डबल, फिर BC डबल, और फिर CA डबल। समझ आया सबको? चलो, तो 5 दिया 15 और 15 दूनी 30। अब लिखना कैसे? एक अंक छोड़ के भाई, एक अंक छोड़ के। बात समझ आई क्या? ठीक है। ऐसे ही BC पे चलो, 3 अंक 3 और 3 दूनी 6, लिख दो भैया 6, यहां पर 0 लगा दो 0 6। तो ये समझ आया सबको या नहीं आया? ठीक है। लास्ट स्टेप क्या बचा? सर CA बचा, करो जरा। 5 अंक 5 और 5 दूनी 10, फिर से एक अंक छोड़ के। समझ है? और हाँ कुछ बच्चे सर लेफ्ट से अंक छोड़े राइट से, भैया राइट से छोड़ना है आपको अंक हमेशा। जोड़ लो, उत्तर आ गया, इतना आसान है। आओ ऐड करने जा रहे हैं। 5 2 9 और 3 12 का 2, 1 बचा, 6 7 और 1 8, और ये मेरे भाई 1, ये उत्तर आ गया 135 का स्क्वायर। समझ आया? मैं जानता हूं अभी समझ सब बच्चों को नहीं आया होगा, टेंशन मत लो, अभी और एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूं, टेंशन मत लो मेरे भाई। 234, चलो ये स्क्वायर निकालना है। अब इस बार स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ बोलते हुए चलना। पहला स्टेप क्या है? सबके स्क्वायर लिख दो 2-2 में। चलो 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9 और 4 का बच्चों 16। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सर राइट से 2 की गुणा करनी है और डबल करना है। भाई 4 दिया 12 और 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के। अंक के नीचे अंक लिखना ताकि जोड़ दे गलती ना हो जाए। अब अगला 3 दूनी 6 और 6 का डबल 12। आखिरी स्टेप, सर बचा 4 दूनी 8 और 8 का डबल 16, फिर से एक अंक छोड़ दो, ऐड कर लो, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 6 4 और 1 5। ऐड करो भाई, 9 6 15 और 17 का 7, बचा 1 2 3 और 1 4 4 और 1 5, कितना उत्तर आ जाएगा 54 756। मुझे बताओ समझ आया क्या? पक्की बात ना? चलो एक एग्जांपल में और लेने जा रहा हूं। 546 का निकाले, संख्या बढ़ा दी मैंने। अब सोचो जिससे आप डरते थे या कभी आपने सोचा भी नहीं था, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं भाई। 546 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? आओ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप मैंने बताया, सबके स्क्वायर लिख दो 2-2 अंक में। भैया 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का 16 और 6 का क्या होगा 36। अगला स्टेप, सर 2-2 की गुणा डबल, और हाँ आपने बताया अंक के नीचे अंक लिखना है ताकि जोड़ते हुए गलती ना हो जाए, ठीक है ना? तो 6 चौक ये 6 चौक 24, 24 दूनी डबल 48, अंक के नीचे अंक 48। अगला सर ये 5 चौक 20 और 20 का डबल 40, अंक के नीचे अंक। लास्ट ये 6 पंजे 30 और 30 का डबल 60, फिर से राइट से एक अंक छोड़ना है तो अंक के नीचे अंक लिखना है मेरे भाई। ये ऐड कर दो, जोड़ दो, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐड करते हैं भाई, 6 8 3 11 का 1, कितना बचा 1, 6 4 10 और 1 11, फिर से 1 6 7 और 1 8 5 और 4 9 और ये एज इट इज 2, तो ये आ गया 298 116 546 का स्क्वायर। मुझे बताओ टाइप नंबर
3 भी समझ आया क्या? बढ़िया से भाई, देखो जान लगा दी आपके लिए यार। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक ना कहें दो, मैं आपको HW दे रहा हूं एग्जाम्पल बना के। और जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, मुझे उन बच्चों का सबका कमेंट में उत्तर चाहिए मेरे भाई। अगला वीडियो तभी आएगा, ये ध्यान रख लेना। तो एक आपको बताना है 341 का स्क्वायर क्या होगा, और एक मुझे बच्चों बताना है आपको 307 का स्क्वायर क्या होगा। ये दोनों आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अभी जाना मत, वीडियो बंद मत करना मेरे भाई अभी। तो पहले मुझे बताओ, ये जो आज का पहला पार्ट था स्क्वायर निकालने वाला, क्या ये सब बच्चों को बढ़िया समझ में आया? तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, आप बार बार कह रहे थे सर मैथ्स एक सीरीज शुरू करें, वो भी बिल्कुल बेसिक से। भाई उसी पे काम करना शुरू किया है। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ना, हर एक उस बच्चे को जोड़ दो जो कहते हैं सर मैंने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दिया था। ये जो कह रहे हैं मेरे पास होम साइंस है, मेरे पास आर्ट्स है, हर एक उस बच्चे को जोड़ दो। या जो कहे सर मैं गांव से बिलोंग करता हूं और वहां मैथ्स कोई अच्छा पढ़ाने के टीचर नहीं है, कुछ भी कैसा भी बच्चा XYZ पूरे भारत से, उस बच्चे को जोड़ दो चैनल पर। अब ये जो शुरू किया है सीरीज वो रुकेगा नहीं, लेकिन आप अपने प्यार को थोड़ा सा बढ़ाओ, मजा कर देंगे गारंटी से। ठीक है, आप इसको सीखो। इन दोनों के कमेंट में उत्तर जरूर मुझे बताओ, और जल्दी से इसका नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बढ़िया बात, ये बताऊंगा नहीं लेकिन। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। इसको सीखो, सबको शेयर कर दो, चैनल से जुड़ जाओ, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।